हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ना और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमें अंग्रेज़ी पढ़ना भी सीखना है। कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान से सुनेंगे तभी आपका इम्प्रूव हो पाएगा रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरेबिया देयर लिव्ड ए पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। यहाँ फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग एगो। एगो का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन एगो जब लगता है तो इसका मतलब है कि बीते हुए समय की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत ही लंबे समय पहले, काफ़ी समय पहले, इन अरेबिया अरब देश में एक गरीब लड़का रहता था। अब देखिए यहाँ पे देयर आ रहा है, तो देयर ये जो है मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये देयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है ना, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी देयर बोला जाता है इसको। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन कराने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग इस पुअर बॉय का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था। अब नेक्स्ट है हुज नेम वाज अलादीन। यहाँ पे जो हुज है इसका मतलब होता है जिसका। ठीक है ना, मतलब जिसका नाम अलादीन था। हुज जब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं हुज का, तो इसका मतलब होता है किसका। और जब बीच में कहीं आता है तो मतलब क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो इस हुज का मतलब हो जाएगा जिसका। बात को ध्यान रखिएगा। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर। वह एक छोटे घर में, इनका मतलब यहाँ में निकल रहा है, रहता था विथ हिज मदर। हिज मदर मतलब अपनी माता के साथ। विथ का मतलब यहाँ पे के साथ निकल रहा है। अब आ गया ही के बाद देखते हैं क्या है। ओके, सो ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। ही मतलब वह लड़का जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वह लड़का कैसा था? तो लेजी था, मतलब आलसी। एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, और डिड नॉट लाइक टू वर्क काम करना पसंद नहीं करता था। एट ऑल, एट ऑल का मतलब यहाँ पे हो गया बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, डिड नॉट लाइक एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था काम करना, बहुत लेजी था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़। देखिए फिर यहाँ पे यूज्ड टू आ रहा है, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि यूज्ड टू का जब भी यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि हैबिट की बात हो रही है ना। तो ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम, वह अपना समय बिताया करता था प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़। कैसे समय बिताया करता था? तो प्लेइंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है गली, है ना, गलियों में, मतलब जिस गांव में रहता था उस गांव की गलियों में वह खेल कर अपना समय बिताया करता था विथ अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के साथ। वन डे ए मैन केम अलॉन्ग द रोड एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग। वन डे मतलब एक दिन, ए मैन मतलब एक आदमी, केम आया, अलॉन्ग द रोड मतलब रोड से होकर, सड़क से होकर, एंड वॉच्ड और देखा, अलादीन प्लेइंग। क्या देखा? अलादीन को खेलते हुए देखा। हु आर यू, ही आस्क्ड। अब वो पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। देखिएगा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हम लोग डबल कोट भी कहते हैं। तो डबल कोट के अंदर अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो समझिए कि उसने जो कहा एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हु आर यू उसके उसी शब्दों में लिखा जाता है, तब हम लोग डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। ये एक बात जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोग बता दिया। तो ही आज उसने कहा हु आर यू, कौन हो तुम। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई एम अलादीन, है ना। लड़के ने अपने शब्द में कहा आई एम अलादीन। सेड द मैन, फिर आदमी बोलता है आई एम योर अंकल,
है ना। तो फिर वो आदमी बोलता है आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अंकल मतलब चाचा, हम लोग अपनी भाषा में चाचा बोलते हैं। दिस वॉज नॉट ट्रू, यह मतलब दिस मतलब जो उसने कहा कि आई एम योर अंकल वॉज नॉट ट्रू, सही नहीं, सत्य नहीं था। ट्रू मतलब होता है सत्य नहीं था। बात समझ रहे हैं। ये जो आदमी कहता है आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, चाचा हूँ, तो यह जो बात वो बोलता है वह सत्य नहीं था। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल, द मैन मतलब ये जो आदमी अलॉन्ग द रोड से भी आया था वह अलादीन का अंकल नहीं था। ही मतलब वह वॉज ए विकेड विजार्ड, विकेड का मतलब होता है दुष्ट, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, है ना। तो वह एक दुष्ट जादूगर था। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम, देखिए अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम, लास्ट लाइन है ये। अलादीन टुक मतलब ले गया उस विजार्ड मतलब जादूगर को, टू हिज होम अपने घर, है ना। अलादीन उस जादूगर को अपने घर ले गया। और क्या बोलता है, ही सेड वह बोलता है लुक मदर देखो माँ, हेयर इज़ माई अंकल यहाँ मेरे अंकल हैं, चाचा हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका, वह अफ्रीका से आए हुए हैं। हेयर इज़ माई, अब देखिए हेयर का मतलब होता है यहाँ, यह है ना, लेकिन यहाँ हेयर का मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ का मतलब होगा कि जैसे ही हेयर इज़ माई अंकल मतलब ये रहे हमारे चाचा, है ना, ये है हमारे चाचा, मतलब इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका, यह मतलब ये जो चाचा हैं आए हैं, कहाँ से आए हैं, फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से आए हैं। अलादीन्स मदर फेच्ड फूड, अलादीन्स मदर मतलब अलादीन की माँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया है जब किसी के नाम लिखा हो और उसके ऊपर इससे एपोस्ट्रॉफी लगा हो और फिर एस लिखा हो तो उसका मतलब होता है उस व्यक्ति के जिसका नाम है उसका, जैसे अलादीन का, अलादीन की माँ। फेच्ड फूड, फेच का मतलब होता है लाना, है ना, मतलब वो गई और खाना लेकर आई। एंड दे ऑल हैड सपर, और दे ऑल वे सभी मतलब अलादीन, अलादीन की माँ और वो जो आदमी आया था उसके घर, ये तीनों हैड सपर, सपर मतलब रात्रि का भोज होता है, ठीक है ना, रात में जो खाना खाते हैं उसको सपर भी कहा जाता है, डिनर भी कहा जाता है। अलादीन सेड द विजार्ड, फिर विजार्ड मतलब जादूगर क्या कहता है कि अलादीन आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ये तो जादूगर थे, जादूगर है, इसको अलादीन से कुछ काम कराना है, विकेड वर्क है ना, दुष्ट वाला काम, तो वो उसको बहला रहा है फुसला रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, आई शैल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूँगा, है ना, वो बहला रहा है। अलादीन एंड हिज मदर, अलादीन और उसकी माँ वेयर वेरी प्लीज्ड, अब अलादीन और उसकी माँ क्या हुए, बहुत ही प्लीज्ड हो गए मतलब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट, अलादीन और वह जादूगर मार्केट गए, वेंट टू द मार्केट। द विजार्ड बॉट, है ना, बॉट, ये बॉट जो है इस बाई, यहाँ पे बाई जो लिखा था ये बाई का पास्ट फॉर्म है, बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। तो ये विजार्ड क्या खरीदता है, सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन, कुछ सुंदर कपड़े अलादीन के लिए, यहाँ फॉर का मतलब के लिए होगा। एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी, और अलादीन जो है हो जाता है, बिकेम मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, वेरी हैप्पी बहुत खुश। देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक, देन मतलब उसके बाद, दे मतलब अलादीन और उसका अंकल, वेंट गए, कहाँ गए, फॉर ए लॉन्ग वॉक एक लंबे वॉक के लिए, वॉक मतलब चलना, मतलब बहुत लंबा टहलने के लिए गए, बहुत दूर तक टहलने के लिए गए, ऐसे कह सकते हैं। लॉन्ग वॉक मतलब लंबी दूरी तय किए चलते चलते। दे वॉकड अलॉन्ग ए स्टोनी पाथ, दे वॉकड मतलब वो वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, चल रहे थे, कहाँ से,
अलॉन्ग ए स्टोनी पाथ, एक स्टोनी मतलब स्टोनी पाथ का मतलब था पथरीला रास्ता, मतलब पथरीला रास्ता से होकर वो लोग चल रहे थे। अलादीन वाज टायर्ड, अलादीन जो था थक गया था, अब थक गया था चलते चलते, है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद दे केम टू द बॉटम ऑफ ए हिल, वे पहुंच गए, के मतलब आ गए या पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, टू द बॉटम ऑफ द हिल, हिल मतलब होता है पहाड़ी और बॉटम का मतलब होता है उसका सबसे निचला हिस्सा, तो पहाड़ी का जो सबसे निचला हिस्सा है वहाँ तक वो पहुँच गए कुछ समय बाद। वी विल स्टॉप हेयर सेड द विजार्ड, ठीक है, तो वहाँ पहुँचकर विजार्ड ने कहा कि वी विल स्टॉप हेयर, हम लोग अब यहाँ रुकेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके आगे रुक कर क्या करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे, है ना, ये पहले वाला ही है, थोड़ा पहले वाला पार्ट भी आ गया इस स्लाइड में। एनीवेज, वी विल स्टॉप हेयर सेड द विजार्ड, विजार्ड ने कहा कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। फेच सम वुड एंड मेक अ फायर, फेच का मतलब लेकर आना होता है, मैंने पहले बताया था। तो उसने कहा अलादीन को कि कुछ जाकर लकड़ियाँ लाओ, कुछ लकड़ियाँ जाकर लाओ, एंड मेक अ फायर, और आग जलाओ। देखिए हिंदी में हम लोग कहते हैं आग जलाना, ध्यान रखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को हेल्प करता है इंग्लिश समझने में या बोलने में भी। आग लगाना, आग लगाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, याद रखिएगा, मेक ए फायर, इसको लिख लीजिएगा। मेक ए फायर मीन्स आग लगाना, MEK मेक AFIRE, फायर मीन्स आग लगाना। तो उसने कहा कि कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, और तो जादूगर ने कहा कि कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ और आग जलाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर, अब उसकी बात सुनकर अलादीन जो है कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, सम वुड कुछ लकड़ियाँ, एंड ही मेड ए बिग फायर, और वह एक बड़ा सा आग लगाया। बिग फायर मतलब ज़्यादा ही लकड़ियों का इस्तेमाल करके आग लगाया, ठीक है ना। बिग फायर, अब यहाँ बड़ा आग कोई मतलब नहीं बनता, आप समझ लीजिए कि ज़्यादा लकड़ियों का प्रयोग करके वो आग लगा दिया। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल, द विजार्ड, ये जो जादूगर था, थ्रू फेंका, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, इस थ्रो का पास्ट फॉर्म है थ्रू, थ्रू मीन्स फेंका, क्या फेंका, समथिंग ऑन द फायर, कुछ फेंका आग में, एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल, मैजिक स्पेल मतलब जैसे हम लोग मंत्र मारते हैं, है ना, तो कास्ट ए मैजिक स्पेल का मतलब उसने मंत्र मारा, है ना, कास्ट ए मैजिक स्पेल मीन्स मंत्र मारना, कुछ आग पर फेंका और मंत्र मारा। द ग्राउंड शुक एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, अब जब वो मंत्र मारा तो क्या हुआ, द ग्राउंड मतलब धरती वहाँ का शुक, हिला। अब शुक SHAK शेक होता है, शेक मतलब हिलाना, हिलना, और शुक उसका पास्ट मतलब हिला, धरती हिला, और क्या हुआ, एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, और वहाँ पे लॉट ऑफ नॉइज, काफ़ी सारा शोर हुआ और धुआं हुआ, है ना। जब जादूगर ने मंत्र मारा तो धरती हिला और काफ़ी सारा शोर और धुआं हुआ, लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक, ये हुआ वहाँ पे। स्मोक का मतलब धुआं होता है, ध्यान रखिएगा। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड, अलादीन ये सब देखकर वेरी फ्राइटेंड बहुत ही भयभीत हो गया, डर गया। सडनली ए होल ओपेंड इन द ग्राउंड, अचानक, है ना, ये मंत्र जब कंप्लीट हुआ तो अचानक से एक होल, एक गड्ढा खुला, है ना, जो गड्ढा था वो खुल गया। इन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वॉज ए बिग स्टोन, एट द बॉटम ऑफ द मतलब जो वो गड्ढा या छेद हम जिसको कह सकते हैं, बड़ा सा छेद खुला, उसके बॉटम में मतलब सबसे निचले हिस्से में देयर वॉज ए बिग स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर था। अब देखिए यहाँ भी ये देयर जो इंट्रोडक्टरी वाला है,
एक बड़ा सा पत्थर था। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे, अंडर दैट स्टोन इज़ ए लैम्प। अंडर दैट स्टोन मतलब उस स्टोन के नीचे, उस पत्थर के नीचे इज़ ए लैम्प, एक लैम्प था। लैम्प का मतलब होता है दिया, ठीक है ना, जो हम लोग जलाते हैं रोशनी के लिए, वो लैम्प था। सेड द विजार्ड, विजार्ड ने कहा, विजार्ड ने बताया कि अंडर दैट स्टोन इज़ ए लैम्प, उस स्टोन के नीचे एक दिया है। अभी आपने देखा कि जब गड्ढा खुला तो उसके नीचे, सबसे निचले हिस्से में एक पत्थर था, तो ये विजार्ड कहता है कि उस पत्थर के नीचे एक लैम्प है, दिया है, और कहता है गो डाउन एंड फेच इट, हियर इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ। विजार्ड उसको बोलता है कि नीचे जाओ एंड फेच इट, और लेकर आओ, हियर इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ, और अपना रिंग, रिंग मतलब अंगूठी होता है, अपना अंगूठी दिया उसको, टू कीप यू सेफ, बोला कि ये अंगूठी ले लो, ये तुमको सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा, है ना। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग, अलादीन जो है वो विजार्ड का मतलब जादूगर का अंगूठी लिया, एंड वेंट इनटू द होल, और उस छेद के में गया, मतलब उस छेद में गया, वेंट इनटू द होल, उस छेद के अंदर गया, मतलब उस गड्ढे के अंदर गया। ही लिफ्टेड द स्टोन एंड सॉ सम स्टेप्स, अब क्या करता है वो, लिफ्टेड द स्टोन मतलब जो पत्थर रखा होता है उसको उठाता है, लिफ्ट करने का मतलब होता है उठाना, उस पत्थर को उठाता है, एंड सॉ सम स्टेप्स, और क्या देखता है कि कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स मतलब जो सीढ़ी पर बनता है स्टेप्स, जिससे हम लोग नीचे या ऊपर जा सकते हैं, तो वो देखता है यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, मतलब नीचे जाने का रास्ता है, सीढ़ी नुमा, सीढ़ियों जैसा। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, अब अलादीन उस स्टेप से होकर नीचे गया, सीढ़ी से होकर नीचे गया। ही केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन, और जब उससे होकर नीचे गया तो वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच जाता है कहाँ, एक ब्यूटीफुल गार्डन में, एक सुंदर से बगीचे में। इन द गार्डन देयर वेयर ए, देखते हैं क्या है। ओके, तो इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, लिखा है कि उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे जो कवर्ड थे, मतलब ढके हुए थे, किन चीज़ों से, वंडरफुल ज्वेल्स, आश्चर्यजनक रत्नों से ढके हुए थे वो जो पेड़ थे उस बगीचे में। ओके, देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट ज्वेल्स, वहाँ पर लाल, नीले, हरे, पीले और सफ़ेद रंग के रत्न थे। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कल्ड इन द सन, वे सभी बहुत बड़े बड़े थे, वेरी बिग बहुत बड़े थे, और वे स्पार्कल का मतलब होता है जैसे चिंगारी निकलता है तो किस तरह का रोशनी निकलता है, चिंगारी से जो रोशनी निकलता है उसको हम लोग कहते हैं स्पार्कल करना, ठीक है। तो वो धूप में उसी तरह से चमक रहे थे, स्पार्कल की तरह, स्पार्क की तरह, ठीक है। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वॉज ए वॉल, एट द एंड ऑफ द गार्डन मतलब बगीचे के अंत में, देयर वॉज ए वॉल, एक दीवाल था। देखिए यहाँ भी देयर इंट्रोडक्टरी दे रहे, इसका कोई मीनिंग नहीं है, एक दीवाल था। देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और एक लैम्प लटक रहा था दीवार पर, यहाँ भी वही इंट्रोडक्टरी देयर है, ध्यान रखिएगा। अलादीन क्लाइम्ड ए लैडर एंड टुक डाउन द लैम्प, अलादीन जो है एक सीढ़ी पर चढ़कर उस लैम्प को नीचे उतारता है, लैम्प को टुक डाउन, नीचे उतारा, है ना। लैडर समझते हैं आप लोग, वो जो सीढ़ी होता है जो जिसको हम लोग इधर उधर ले जा सकते हैं, उसी सीढ़ी से चढ़कर उस लैम्प को नीचे उतारा। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट, और पुट मतलब रखना होता है, तो उस लैम्प को कहाँ रखता है, इनसाइड हिज शर्ट, अपने शर्ट के अंदर। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, उसके बाद वह पिक मतलब चुन लेता है, ए लॉट ऑफ ज्वेल्स बहुत सारे रत्नों को, ऑफ द ट्रीज पेड़ों पर से, इन द गार्डन बगीचे में जो पेड़ रत्नों से ढके हुए थे, तो उन रत्नों में से बहुत सारे रत्नों को वो चुन लेता है। ही पुट देम इन हिज पॉकेट्स,
और पुट मतलब रख लेता है उनको, उन ज्वेल्स को रख लेता है कहाँ, इन हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट में रख लेता है, जेब में। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैम्प। अब आपने पहले जाना था कि वो लैम्प को अपने पॉकेट में रखता है और उस पॉकेट अभी ऊपर का हिस्सा भी खाली है, तो उसमें वो क्या भर लेता है, ज्वेल्स। मतलब जितना दिया होता है वो लैम्प होता है, उससे ज़्यादा वो ज्वेल्स को अपने पॉकेट में भर लेता है, ठीक है ना। उस दिए के ऊपर, टॉप ऑफ द लैम्प, दिए के ऊपर अपने शर्ट में कई सारे रत्नों को रख लेता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, चलिए देखते हैं। देन ही हरीड बैक टू द विजार्ड, और उसके बाद वो जल्दी जल्दी जादूगर के पास चला जाता है। द ज्वेल्स वेयर हेवी, ज्वेल्स जो है वो बहुत भारी हैं। देन ही हरीड बैक टू द, अच्छा वही सेम है। द ज्वेल्स वेयर हैवी, ज्वेल्स भारी थे। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स, और अलादीन जो है वो स्टेप्स मतलब जिस स्टेप्स से उतर कर वो गार्डन में गया था और वापस उस स्टेप्स पे नॉट क्लाइम, कुड नॉट क्लाइम, चढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है ना, चढ़ नहीं पा रहा था। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, ये जो विजार्ड है आस्क्ड फॉर द लैम्प, उस लैम्प के बारे में उससे पूछा या बोला कि भाई लैम्प कहाँ है ना। वो लैम्प लेने के ही भेजा था जादूगर उसको, तो जादूगर उस लैम्प के बारे में पूछता है। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स सेड अलादीन, कुड नॉट रीच इट, सॉरी इट वॉज अंडर द ज्वेल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। अब वो अपना पॉकेट में हाथ डालकर लैम्प को निकालने लगा। अब वो क्या थे, ज्वेल्स के नीचे थे, मतलब रत्न के नीचे, ऊपर वो रत्न रख लिया था। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, और अलादीन का जो हाथ है उस तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी नीचे था। द विजार्ड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वॉन्टेड द लैम्प। अब ये विजार्ड जादूगर था, वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि वह लैम्प चाहता था, उसको उस लैम्प की ज़रूरत थी और वो उसको मिल नहीं रहा था, तो वो विजार्ड जो है ना बहुत गुस्सा हो गया। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, वह अलादीन का डिड नॉट हेल्प, मदद नहीं किया, अलादीन का मदद नहीं किया। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, है ना, कास्ट ए मैजिक स्पेल बताया था ना, मंत्र मारना, तो वो फिर से एक मंत्र मारा। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, वो एक जादुई मंत्र मारा। एंड द स्टोन केम डाउन एंड शट अलादीन इन द होल। पहले मंत्र मार के वो खोला था, इस बार मंत्र मार के बंद कर दिया, शट डाउन, केम डाउन एंड शट, वो पत्थर नीचे आया और उसको उस जो होल में हो गया था वो बंद कर दिया, अलादीन इन द होल, और अलादीन जो है वो होल में ही रह गया। या ये कहिए कि अलादीन को उस होल में बंद कर दिया वो पत्थर ने। अलादीन वॉज अलोन इन द डार्क, अब अलादीन जो है अकेला रह गया, इन द डार्क, अंधेरे में। अब स्टोन बंद हो गया तो अंधेरा हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे अलादीन अकेले रह गया। ही वॉज वेरी फ्राइटेड, वह बहुत डरा हुआ था। ही शाउटेड फॉर हेल्प, वह चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट नो बडी हर्ड हिम, लेकिन कोई नहीं उसको सुना, है ना, कोई नहीं उसको सुना। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, ही क्राइड मतलब वह रोया, चिल्लाया, एंड रब और रगड़ा, हिज हैंड्स अपने हाथों को, टुगेदर एक साथ, है ना, मतलब दोनों हाथों को एक साथ वो रगड़ा और चिल्लाया। ही रब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, अब वो जो जादूगर उसको एक रिंग दिया था वो उसके हाथों में ही था, तो वो भी रगड़ा गया, उसको भी रगड़ा वो। सडनली ए बिग अगली जेनी अपीयर्ड, अब उसके रगड़ने से अचानक एक बड़ा बदसूरत, अगली मतलब बदसूरत, जेनी अपीयर मतलब प्रकट हुआ वहाँ पे, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुआ, है ना, बड़ा, अगली मतलब बदसूरत, जेनी मतलब जीनी ही होता है, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुआ। हु आर यू क्राइड अलादीन, अब उसको देखकर अलादीन चिल्लाया, हु आर यू, तुम कौन हो। द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, अच्छा वो तो वही है जो हम लोग पढ़ चुके थे। हु आर यू क्राइड अलादीन, अलादीन चिल्लाया कौन हो तुम। अब उसके बाद क्या होता है, रिप्लाइड द जेनी, जेनी जो है, जीनी जो है वो रिप्लाई उत्तर देता है, दैट रिंग इज़ मैजिकल, ये रिंग जो है, जो अंगूठी पहने हो तुम,
यह मैजिकल है, जादुई है। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, बोल रहा है कि मैं स्लेव हूँ, मतलब दास हूँ इस रिंग का, मतलब अंगूठी का। मतलब बोलता है कि मैं इस अंगूठी का दास हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। सिंपल है। वांट मतलब चाहना, यू मतलब तुम, व्हाट मतलब क्या, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, बोलता है कि मैं चाहता हूँ टू गेट आउट, यहाँ से बाहर निकलना, ऑफ हियर, यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। सेड अलादीन, अलादीन ने बोला। ऑल राइट रिप्लाइड द जेनी, तो रिप्लाइड जीनी क्या रिप्लाई करता है, ऑल राइट, ठीक है ना। जीनी बोलता है ठीक है। सडनली द होल ओपेंड, तो अचानक क्या होता है, ये होल जो है वो खुल जाता है। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, अब जब होल खुल जाता है तो अलादीन वाज आउटसाइड, बाहर निकल जाता है धूप में। अगेन मतलब वो फिर से एक बार बाहर आ जाता है धूप में। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। एंड रैन होम क्विकली, और क्विकली मतलब तेज़ी से घर भागा। टू हिज मदर, अपनी माता के पास। ओके, तो ये था एक समराइज्ड स्टोरी, मतलब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इस अलादीन का स्टोरी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग को तो सिर्फ रीड और ट्रांसलेट करना सीखना था, तो उसके लिए दिस स्टोरी वाज इनफ। अब लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। तो देख सकते हैं ये वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसको नोट कर लें और मेमोराइज़ कर लें। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, है ना। इससे आपका एक वर्ड पावर इम्प्रूव होगा, है ना, वोकेबरी बिल्ड होगा आपका, वोकेबुलरी सॉरी। तो ठीक है, अब स्टोरी इसी के साथ ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा मेरा रीडिंग और ट्रांसलेट कराना, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और घर में छोटे भाई बहनों उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा। और अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, किसी को मतलब किसी का रीडिंग और ट्रांसलेट करने का जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।